हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आ रहा हूँ जॉब अपडेट लेकर। टाइटल वगैरह आपने पढ़ लिया होगा कि आज की अपडेट किसकी तरफ से है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी अनाउंस हुई है और मैं कुछ दिनों से बाहर था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई थी। बट अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे वीडियोस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड हम आपके लिए अलग अलग कंटेंट जैसे कि इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, इस टाइप पे भी हम और भी फोकस करने वाले हैं। सो बने रहना चैनल पे। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, एस्पिरेंट हो, तो आपको बता दूं हम डेली लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं जो अनाउंस हुई होती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की अपडेट आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये काफी फेमस वैकेंसी है जो अनाउंस हुई है। आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी। ये काफी बढ़िया वैकेंसी है और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वैकेंसी अनाउंस की गई है ऑफिशियल आरबीआई की तरफ से ही और इसके अंदर जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, चाहे किसी भी फील्ड से आप एलिजिबल हो। 12th पास प्लस 3 इयर्स और 4 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स है तो उसको ग्रेजुएशन कहा जाता है। मतलब इनका कहना ऐसा है और वही अप्लाई कर सकते हैं। 3 मिनिमम का है, 4 इयर्स वाले मतलब कि इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। डेट्स की बात करें तो ये ऑफिशियली शुरू हो चुके हैं इसके एप्लीकेशंस। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगस्त 16 इसकी लास्ट डेट है और इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे फेजेस है सिलेक्शन प्रोसेस के, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल। लेकिन इसकी एग्जाम, पहली एग्जाम सितंबर 8 को होगी, दूसरी एग्जाम फेज 2 अक्टूबर 19 को होगी। और ये जो है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसी डेट्स के अराउंड है। मैं आपको ये वो पोस्ट के बारे में बता रहा हूं जिसमें आप सारे एलिजिबल रहने वाले हो। तो आरबीआई ग्रेड बी की 3 पोस्ट अनाउंस हुई है। पहली है जनरल, फिर है डीपीआर और फिर है डीएसआईएम। अब ये सारी ग्रेड बी की कैटेगरी में है लेकिन इनकी अलग अलग क्राइटेरिया की वजह से इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगे हैं। आपको जो काम आएगी वो है जनरल, जिसके अंदर कोई भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा। यहां पे बात करते हैं तो इन्होंने सारी चीजें बताई हुई, जैसे कि आपके सामने अभी टेबल डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें जनरल की वैकेंसी है 27 और यहाँ पे आपको डीपीआर और डीएसआईएम के अंदर कम वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो टोटल 66 वैकेंसीज है। मैंने जो आपको 27 कहा वो अनरिजर्व्ड की है। टोटल 66 है, हर एक क्राइटेरिया को मैं एससी एसटी ये सबको मिला के। और डीपीआर की 21 है, डीएसआईएम की 7 है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पे इन्होंने 85-90 के बीच में वैकेंसीज अनाउंस की है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं और चीजों के बारे में, जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो, सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी क्या मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिक पे 55,200 है। इसके अंदर आपको अलाउंस वगैरह मिल जाएंगे और स्पेशल अलाउंस है, आपका ग्रेड अलाउंस है, डीएनएस है। तो ये सारे अलाउंस मिला के आपकी सैलरी जो बनती है वो है 1,22,700। ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी है और इसमें यहाँ पे जो है आपको सारी चीजें जो है कवर हो जाती है। आपको घर भी बैंक की तरफ से मिलेगा अगर अवेलेबल रहा, इन्होंने बताया हुआ है। तो 1,22,000 पर मंथ सैलरी इज नॉट बैड। नॉट बैड कोई बोल ही नहीं सकता है, बहुत बढ़िया सैलरी है। तो भाई अगर आप सीरियस हो इसको लेके तो इसमें अप्लाई जरूर से करना। सितंबर में एग्जाम है तो तैयारी भी अभी से शुरू करनी होगी। तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसकी एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। पहली फेज 1 की एग्जाम जो है नॉर्मल है, आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, आपको उसकी तैयारी करनी है और वो एग्जाम सितंबर 8 को होने वाली है। बाय द वे मैंने एज लिमिट डिस्कस नहीं किया। एज लिमिट जो है वो है 21 से लेके 30 इयर्स, जो काफी सही है। जनरली 28-27 रहती है, आप 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो है एससी एसटी के हिसाब से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे अलग होता है। अब ये डेट के हिसाब से दिया है, मतलब कि आपका जो है बर्थ है जुलाई 2 1994, इससे पहले नहीं होना चाहिए, हुआ होना चाहिए, और जुलाई 1 2023 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब आपकी बर्थ डेट इसमें आती है, इस ब्रैकेट में आती है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो।
एंड यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी पार्ट दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई 60% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन का फॉर नॉर्मल, SC ST वालों के लिए थोड़ा कम है, 55% है। तो आगे हमने ग्रेजुएशन का डिस्कस किया, तो अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं, बाकी हम नोटिफिकेशन में सारी चीजें देख पाओगे। सो नाउ कमिंग बैक टू एग्जाम पैटर्न पार्ट, फेज 1 के अंदर आपको यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 200 मार्क्स की एग्जाम है, सितंबर 8 को होने वाली है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसकी तैयारी करनी होगी और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, बस क्वालिफाई करना है। 120 मिनट के अंदर आपको ये 200 क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना रहेगा। आई थिंक 200 क्वेश्चंस ही होंगे क्योंकि 200 मार्क्स है, 50-50 मार्क्स, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। इन्होंने यहाँ पे मार्क्स दिए नहीं है तो उस हिसाब से मुझे नहीं पता है, फिर भी अगर कुछ रहा तो मैं आपको जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, कहीं से इंटरनेट पे पुराने से पैटर्न मिल गई होती है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी शुरू करने वाले हो, तो आपके लिए हमने बैंकिंग का बहुत स्पेशल मटेरियल बनाया हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है और इन नोट्स के अंदर कंप्यूटर लैंग्वेज भी कवर्ड है। अगर आप इन केस SBI IBPS की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे कंप्यूटर रहता है, तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये बैंकिंग के नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल है और डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट अपनी पढ़ाई को शुरू भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 आप फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद पहुंचोगे और इसके सब्जेक्ट अलग है। आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फिर आपका राइटिंग स्किल्स इंग्लिश के देखे जाएंगे, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये 3 अलग अलग है जिसकी एग्जाम होगी। तो हो सके तो इन टॉपिक्स को अभी से शुरू कर देना, देखना, और इसकी डिटेल्ड टॉपिक्स सिलेबस क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जिसका आप पेज नंबर 24 चेक कर लेना। वहां पे आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस ऑफ फेज 2 करके, तो आप पूरा रीड कर सकते हो। एंड ये फेज 2 के बाद आपका आएगा इंटरव्यू। सो आपका फेज 2 समझ लो कि आपको फेज 2 अच्छे से क्लियर करना रहेगा, अच्छे से क्रैक करना रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। नो डाउट इंटरव्यू की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फेज 2 में आपकी जो मेरिट में आप अगर ऊपर आ गए तो मोस्टली सिलेक्शन के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्शन मैटर करता है फेज 2 पे, बिकॉज फेज 2 आपने कर लिया, उसमें से इंटरव्यू में आ गए, इंटरव्यू आपने दिया, तो फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू पे नहीं है, आपके फेज 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को यहाँ पे जो है रखा जाएगा और उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो इट्स नॉट दैट इजी जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, बट वर्थ है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब आते हैं इन एग्जाम्स के सेंटर्स जो कि दिए हुए हैं। इसी के अंदर आपको फेज 1 के काफी सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। आपको ये पेज नंबर 12 पे देखने को मिल जाएगा कि कौन से सेंटर्स है फेज 1 के। फेज 2 के जो सेंटर्स है वो यहाँ पे जनरल के लिए अलग है और DPR DSIM वो पोस्ट के लिए अलग है, तो वो भी आपको पेज 12 पे ही नीचे मिल जाएगा। पेज 12 एंड 13 पे आप चेक कर सकते हो। सो ये आपके लोकेशन की डिटेल है। इनकेस अगर आप अप्लाई करते हो तो इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक दिक्कत आ सकती है अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, तो इन्होंने लिटरली कहा है कि आपका हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एग्जाम आगे पीछे नहीं होगी, एग्जाम तो उन्हीं दिन होने वाली है और मोस्टली हो ही जाएगी, लेकिन टाइमिंग्स वगैरह काफ़ी बार हम लेट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को सोच समझ के आप डिसाइड करना और देन आप अप्लाई करना। यहाँ पे फीस इन्वॉल्व रहेगी अगर आप अप्लाई करते हो तो कुछ करीब 850 रुपीज़ जनरल वालों के लिए है और SC ST वालों के लिए कुछ 100 रुपीज़ है, और ये भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो नाउ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई कर देना है। ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लास्ट डेट 16 अगस्त है, उससे पहले अप्लाई कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर से बताना और लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल्स, नोटिफिकेशन वहीं पे है, प्लस आपको इसके साथ साथ हमने बैंकिंग की नोट्स के बारे में बताया था, तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको चेक करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।